ये कहानी है मंगलू और उसकी 8 साल की बेटी पुष्पा की। दोनों सड़क किनारे करतब दिखाते और उसी से अपना गुजारा चलाते। हालांकि इस करतब में उनका साथ मोगली भी निभाता। मोगली उनका पालतू बंदर था। मंगलू डुगडुगी बजा रहा है। साहेबान, मेहरबान, कदरदान, चाची हो, ताऊ या हो भाईजान, सभी के लिए खोल गई है मंगलू की मस्ती की दुकान। आइए आइए। मंगलू की इन बातों को सुनकर कुछ लोग ही उनका खेल देखने के लिए जमा हो जाते हैं। जमूरे। हाँ उस्ताद। खेल दिखाएगा उस्ताद। तो फिर मत करो टाइम खोटी, करतब दिखाकर कमाए 2 वक्त की रोटी। उसके ऐसा कहते ही पुष्पा हाथों में एक बड़े से डंडे का सहारा लेकर रस्सी पर चलने लगती है। ये है मेरा दोस्त मोगली, दिखाए ऐसे करतब कि दबा लोगे दांतों तले उंगली। उसके बाद मोगली भी तरह तरह के खेल लोगों को दिखाता है। वो भी पुष्पा की तरह रस्सियों पर चलता है, साइकिल चलाता है, दर्शक ताली बजाते हैं। खेल खत्म होता है। उनके जाने के बाद मंगलू पैसों को गिनता है। 17, 18, 19, 25। सिर्फ 25 ही रुपए मिले। क्या होगा इसमें? आजकल कम ही लोग हमारा खेल देखते हैं, इसलिए पैसे भी कम ही मिलते हैं। ऐसे में कैसे चलेगा? मंगलू इन बातों को सोचकर हमेशा परेशान रहता। वो तो एक पेट खाकर रह लेता, लेकिन पुष्पा और मोगली को वो भूखा नहीं देख सकता था। लेकिन उसकी बहुत कोशिश के बावजूद 2 वक्त की रोटी उनके नसीब में नहीं होती। एक दिन की बात है, मंगलू पुष्पा और मोगली के साथ खेल दिखा रहा था। अचानक उसे चक्कर आ गया और वो गिरकर बेहोश हो गया। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ है आपको? मंगलू ने आंखें नहीं खोली। इतनी देर में मोगली पानी की बोतल ले आया। उसने ही पानी के छींटे मंगलू पर डाले। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ने से मंगलू को होश आ गया। उसके होश में आते ही मोगली और पुष्पा उसके गले लग गए। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। आपको क्या हुआ था बाबा? आप बेहोश कैसे हो गए थे? पता नहीं बेटा, क्या हुआ था। अब शायद धूप ज्यादा थी, इसलिए चक्कर आ गया होगा बेटा। मंगलू उस दिन बहुत चिंतित हो गया था। उसे रह रहकर इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर उसे कुछ हो गया तो पुष्पा और मोगली का क्या होगा। इस घटना के बाद मंगलू अक्सर बेहोश हो जाया करता। पुष्पा ने कहा कि चलिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन खाने के लिए पैसे तो थे नहीं। दवा के लिए पैसे कहाँ से आते? आखिर एक दिन मंगलू का डर सच में बदल गया। एक रात जो वो सोया तो फिर कभी नहीं उठा। पुष्पा और मोगली ने रोते रोते उसका अंतिम संस्कार किया। बापू तो हमें छोड़कर चले गए। अब हम कैसे रहेंगे? मोगली ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों के आंसू उसका दर्द बयां कर रहे थे। कहते हैं दुख छोटा हो या बड़ा, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन भूख कभी खत्म नहीं होती। मंगलू के जाने के बाद पुष्पा मोगली को लेकर खेल दिखाने जाती, लेकिन उसकी कमाई ना के बराबर होती। एक दिन शाम को जब पुष्पा और मोगली वापस लौट रहे थे, तो पुष्पा ने मोगली से कहा, मोगली, तुझसे एक बात कहनी है। मोगली पुष्पा की बात सुनकर उसके पास आकर किसी अच्छे बच्चे की तरह बैठकर उसकी बात सुनने लगा। देख मोगली, तू समझदार है, मेरी बात समझ। बापू अब नहीं रहे, हमारा खेल देखने वाले अब बहुत कम हो गए हैं, इसलिए कमाई ना के बराबर होती है, इसलिए हम दोनों को भूखा रहना पड़ता है। इसलिए तू अब चला जा, मुझे छोड़कर चला जा। मेरे साथ तू भूखा मर जाएगा। जा, आज से मैं तुझे आजाद करती हूँ। ये कहकर वो मोगली को छोड़कर जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो क्या करती। उसे आज भी याद है कि बापू मोगली को उसी की जिद पर घर लेकर आए थे। एक बार जब दोनों घर लौट रहे थे तो उसने देखा कि मोगली सड़क पर अपनी माँ से लिपटा रो रहा था। उस समय मोगली बहुत छोटा था। असल में किसी गाड़ी वाले ने मोगली की माँ को टक्कर मार दी थी और वो मर गई थी। मोगली अपनी माँ के सीने से लिपटा रो रहा था। ये देखकर पुष्पा को बहुत दया आ गई।
बापू, इसे हमारे साथ ले चलो ना। अरे बेटा, हमारा ही गुजारा ठीक से नहीं चलता, इसे क्या खिलाएंगे? बाबा, ये तो बहुत छोटा है, ये कितना खाएगा? इसे ले चलिए ना, मैं अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी इसे दे दूंगी। पुष्पा की बात सुनकर मंगलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तू अपनी 2 रोटी पूरी खाना, इसके लिए तेरा बापू और मेहनत करेगा, ठीक है? ये कहकर मंगलू और पुष्पा उसे ले आए। मंगलू ने ही उसका नाम मोगली रखा था। मंगलू पुष्पा की तरह ही उसका ध्यान रखता। पुष्पा भी मोगली का बहुत ख्याल रखती। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। धीरे धीरे वो भी उनके साथ खेल दिखाने जाने लगा। पुराने दिन को याद करते हुए पुष्पा चले जा रही थी। उसे मोगली के साथ बिताए हुए हर पल याद आ रहे थे। कैसे वो उसे गले लगाता। कभी कभी जब वो उसे डांटती तो वो एक सहमे से बच्चे की तरह कोने में बैठ जाता। फिर जब वो उसे पुचकारती तो उसके गले लगकर खेलता। उसे लगा कि वो जाकर मोगली को वापस ले आए, लेकिन उसने तो उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उसकी तरह भूखा न रहे। वो दिल को पत्थर करके चली जा रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोगली था। क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे रहोगे मेरे साथ? क्या खाओगे, क्या पियोगे? मेरा खुद कोई ठिकाना नहीं है। चले जाओ, भागो यहाँ से। बाहर तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है खाने को। ये कहकर पुष्पा रोने लगी। उसे रोता देखकर मोगली उसके पास आया और उसके आंसू पोंछने लगा। ये देखकर वो उसे गले लगा लेती है। तू नहीं मानेगा ना मेरी बात? ठीक है, मत मान, चल मेरे साथ, भूखे रह। यही चाहता है ना तू? तो यही सही। अगले दिन दोनों फिर काम पर निकले। एक खाली जगह देखकर डुगडुगी बजाकर वो लोगों को बुलाने लगी। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, चाची हो, ताऊ या हो भाईजान, सभी के लिए खुल गई है पुष्पा की मस्ती की दुकान। आज कुछ लोग उनका खेल देखने के लिए जमा हो गए। उसी रास्ते से विमला भी गुजर रही थी। उसने सड़क पर भीड़ देखी तो वो भी तमाशा देखने के लिए खड़ी हो गई। सभी लोगों को पुष्पा और मोगली का खेल बहुत पसंद आ रहा था। विमला भी उसका खेल देखने में खोई हुई थी। लेकिन अचानक विमला जोर जोर से चिल्लाने लगी, पकड़ो पकड़ो, उसे पकड़ो, वो मेरा बैग लेकर भाग रहा है। कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वो चाकू से उन्हें डराने लगा। विमला भी कुछ दूर उसके पीछे गई, लेकिन वो बहुत दूर निकल गया। इस बीच विमला ने देखा कि तमाशा दिखाने वाला बंदर उस झपटमार के पीछे तेज गति से भाग रहा है। मोगली न सिर्फ उसके पीछे भागा, बल्कि उस झपटमार से भिड़ भी गया। उस झपटमार ने उसे चाकू दिखाकर डराना भी चाहा, लेकिन मोगली डरा नहीं। दोनों में गुत्थम गुत्था हुई। मोगली ने उसे अपने दांतों से काट लिया। झपटमार अपनी जान बचाकर भागने की सोच ही रहा था कि पुलिस आ गई और उसे ले गई। मोगली ने विमला का बैग उसे जाकर सौंप दिया। विमला उस बैग को पाकर बहुत खुश हुई। तुम्हारे इस बंदर ने तो मेरी जिंदगी बचा ली। पिछले 10 महीने से मैं अपने पति के पेंशन और प्रोविडेंट फंड के पैसों के लिए परेशान थी। आज ही उनसे संबंधित सारे कागज मुझे मिले थे। अगर ये कागज खो जाते तो मैं कहीं की नहीं रहती। विमला ने खुश होकर अपने बैग से 100 का नोट निकाला और पुष्पा को इनाम स्वरूप देने लगी। पुष्पा ने 100 के नोट को पहले घूरा, फिर विमला से कहा, आप इस पैसे से मेरे मोगली को रोटी खिला दीजिए, वो बेचारा कई दिन से ठीक से नहीं खाया है। तब पुष्पा ने विमला को अपनी सारी कहानी बताई। उसकी बातों को सुनकर विमला की आंखें भर आईं। तुम और तुम्हारा मोगली बहुत ही समझदार है और ईमानदार भी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम पढ़ती हो? पढ़ने लिखने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है 2 वक्त की रोटी। पूरा समय उसी के जुगाड़ में चला जाता है, तो कहाँ से पढ़ पाऊंगी। देखो बेटा, पति के गुजरने के बाद मेरा अपना कोई नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे साथ रहो। इससे हम एक दूसरे का सहारा भी बन सकते हैं और तुम्हारी रोटी का जुगाड़ भी तो हो जाएगा। पुष्पा ने बहुत देर सोचा और फिर कहा, और मोगली की रोटी का जुगाड़ वो कैसे होगा? उसका मेरे अलावा कोई नहीं। विमला उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो उन दोनों को अपने घर ले आई। पुष्पा अब स्कूल जाती है। पहले तो उसे पढ़ने लिखने में दिक्कत हुई, लेकिन अब उसका पढ़ने में खूब मन लगता है।
वो बड़ी होकर टीचर बनना चाहती है। जब वो स्कूल से लौटकर घर आती है तो वो उसे गले लगा लेता है। पुष्पा और विमला उस समय उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा देते हैं। Thanks for watching.